हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरा पढ़ने वाले हैं और हिंदी के अदर टॉपिक जो आपके हैं जैसे रस, छंद, अलंकार, विलोम, शब्द, पर्यायवाची, वर्णमाला, ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। साथ ही में हमारे इसी चैनल पर आपको रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट भी कराया जाता है, जिससे आप लोग थ्योरी पढ़ने के साथ साथ अगर आप टेस्ट लगाते रहेंगे तो आप लोगों की हिंदी और मजबूत होगी, आपके अंदर साहस बढ़ेगा और आपके अंदर की आत्मा कहेगी कि नहीं हाँ हम इतना कर सकते हैं, हिंदी में बेहतर हैं। वो तभी होगा जब डेली का डेली टेस्ट भी आप लोग लगाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुहावरा क्या होता है, लोकोक्ति क्या होता है। तो देखिए मुहावरा सबसे पहले इसकी क्या होता है, पहला पॉइंट एक प्रकार से परिभाषा है कि मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा अपूर्ण वाक्य होता है। याद रखिए जो मुहावरा होता है ये अपूर्ण वाक्य होता है, किंतु वाक्य में प्रयोग करते ही ये वाक्य क्या क्या करता है, अभिन्न अंग बन जाता है। लोकोक्ति की परिभाषा क्या होती है, तो लोकोक्ति शब्द लोक धनोक्ति शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। यहाँ पर एक पॉइंट और भी आपको दिया गया है कि लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य है। ये भी याद रखिएगा, अगर पूछे कि लोकोक्ति क्या है तो लोकोक्ति दोस्तों आपका पूरा वाक्य होता है, अपने आप में पूरा होता है। जबकि जो मुहावरा होता है वो क्या होता है, एक वाक्यांश होता है जो अधूरा होता है। तो मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश होता है, याद रखिएगा। मुहावरा और लोकोक्ति भाषा को अलंकृत करने का कार्य करते हैं। एक प्रकार से अलंकृत होता है सुंदर, है ना, तो अलंकृत करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपके कैसे क्वेश्चन होते हैं, इनको यहाँ पर देखना है। वैसे बहुत ही सरल टॉपिक होता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिए। दोस्तों जो भी हमने यहाँ पर पॉइंट लिए हैं, जो भी क्वेश्चन लिए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए आपके प्रश्न हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे के पूरे अलंकार पूरे के पूरे जो आपके ये यहाँ पर कह सकती है टॉपिक है, इसी टॉपिक से पूरे क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएंगे। मुहावरे लोकोक्ति जितने भी एग्जामों में पूछे जाते हैं इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। देखिए आग लगने पर कुआं खोदना, तो आग लगने पर कुआं खोदना तो होता है जब विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। अगला है आगे कुआं पीछे खाए, मतलब दोनों ओर संकट। अटखेलिया सूझना मतलब दिल लगी करना। अंधा पीसे कुत्ता खाए, कमाए कोई और खाए कोई और। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब अपने आप से कार्य करना ही उपयुक्त होता है। यहाँ पर देखो दिया गया है अंजर पंजर ढीले करना मतलब बुरी तरह मारना। आंख का अंधा नाम का नयन सुख मतलब गुण के विपरीत नाम होना। कभी कभी आपने देखा होगा नाम तो बड़ा प्यारा होगा लेकिन उसके काम ऐसे नहीं होंगे। यहाँ पर आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु धनी मतलब पैसा उसके पास बहुत है लेकिन पैसे का यूज करना नहीं जानता है, तो मूर्ख किंतु धनी। अगला से दिया है अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। अंधे के हाथ बटे लगना मतलब बिना परिश्रम के लाभ मिलना, या किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु को प्राप्त हो जाना, वस्तु प्राप्त हो जाना। जैसे बहुत लोग मेहनत नहीं करते हैं और अगर उनको जॉब मिल जाए तो समझिए कितनी बड़ी अच्छी बात है ना। तो अंधे के हाथ बटे लगना। यहाँ पर अगला से दिया गया है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। बड़े लक्ष्य को निर्धारित करके छोटे कार्य में लग जाना, या वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। यहाँ पर दिया है आंसू पीकर रह जाना मतलब होता है चुपचाप दुख सहन कर लेना, आंसू पीकर रह जाना। अगला से दिया गया है कि 8 आंसू रोना मतलब बहुत अधिक विलाप करना या बहुत पछताना। अपनी करनी पार उतरनी मतलब खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, या अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, अपनी करनी पार उतरनी। अगला से दिया गया है आप भला तो जग भला। पहले खुद अच्छा बनो, होता है ना जब दूसरे को किसी ज्ञान दो तो बोलते हैं ना कि पहले खुद अच्छा बनो फिर दूसरों को ज्ञान दो, तो आप भला तो जग भला। अगला है अपनी पगड़ी अपने हाथ। पगड़ी मतलब एक प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा होती है, अपनी इज्जत होती है, तो अपनी प्रतिष्ठा या अपनी इज्जत अपने हाथ। 8 कनौजिया 9 चूहे, 8 कनौजिया है और 9 चूहे हैं मतलब यहाँ पर अलगाव की, ये कह सकते हैं बंटवारे की स्थिति। अगला है आंख का पानी ढल जाना निर्लज्ज हो जाना, आंख का पानी ढल जाना निर्लज्ज हो जाना। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती है मतलब बड़े काम करने के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। हमने बताया है जैसे आप लोगों को सरकारी जॉब लेना है तो भैया अगर रास्ता ये 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर का रास्ता आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए जाना पड़ेगा, चाहे वो हवाई जहाज़ से जाइए चाहे किसी से भी जाइए। वैसे आपको नौकरी के लिए भी आपको क्या है कि यहाँ पर पहुँचना आपको जरूर पड़ेगा। अगर आप सोचो हम शॉर्टकट से पहुँचेंगे तो थोड़ी दिक्कतें जरूर होंगी, है ना। तो याद रखिएगा कि बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। अपना पूछा गया अगला क्वेश्चन कि अपना रंग जमाना। अपना रंग जमाना मतलब होता है प्रभावित करना, यहाँ पर आंसर प्रभावित करना। अगला है कि आप डूबे तो जग डूबा। बुरे व्यक्ति को सब बुरे ही लगते हैं। ऐसा देखा होगा कि जो व्यक्ति बुरा होता है उसको सभी क्या लगते हैं, बुरे ही लगते हैं। आंख न दीदा काढ़े कसीदा मतलब होता है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी मरना। अगला है अक्ल का अंधा मतलब होता है मूर्ख। अगला आपसे दिया गया है कि अक्ल पर पत्थर या पर्दा पड़ना, तो बुद्धि भ्रष्ट होना या समझ न रहना।
2.5 दिन की बादशाहत, थोड़े दिन की शान शौकत, थोड़े दिन की शान शौकत। अंतड़ियों में बल पड़ना मतलब पेट में दर्द होना, अंतड़ियों में बल पड़ना मतलब पेट में दर्द होना। अगला आपसे दिया गया है कि आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से कोई उपाय न कर रखना, है ना, जब समस्या आपको आए तभी आप करिए। तो याद रखिए, आग लगने पर कुआं खोदना मतलब पहले से कोई उपाय न करके रखना। अगला है आसमान सिर पर उठाना, मतलब बहुत शोर करना। कभी कभी आप देखते हैं ना कि जब बच्चे, मान लो हम पढ़ा रहे हैं और बाहर बच्चे अल्लाह मार रहे हैं और हम मना कर रहे हैं, तो बोलते हैं ना आसमान सिर काहे उठाए हो, बहुत शोर कर रहे हैं, तो बहुत शोर करना। अगला है अपनी कब्र मतलब अपनी कब्र आप खोदना, मतलब स्वयं खोदना, स्वयं के लिए मुसीबत पैदा करना। आंखें खुलना मतलब सावधान होना या होश आना। आंखें चार होना मतलब होता है प्यार होना, बोलते हैं ना आंखें चार, तो दोस्तों यहाँ पर प्यार होना। आंखें चुराना मतलब होता है अनदेखा करना। आंखें पथरा जाना मतलब स्तब्ध रह जाना, आंखें पथरा जाना, स्तब्ध रह जाना। यहाँ पर दिया गया है कि आंखें फेर लेना, और आंखें फेर लेना होता है विमुख होना या दूर होना। आंखें नीची होना मतलब लज्जित होना। आकाश से बातें करना बहुत ऊंचा होना। यहाँ पर दिया है आटे दाल का भाव मालूम होना, और आटे दाल का भाव मालूम होना कब, जब कष्ट का अनुभव होता है, जब गृहस्थी का बोझ बढ़ता है तब आटे दाल का भाव मालूम होता है। आगे नाथ न पीछे पगहा मतलब बंधन से मुक्त। अगला है अंधे के आगे रोवे अपना दीदा खावे, अंधे के आगे रोवे अपना दीदा खावे, मतलब हृदय के आगे अपना दुख नहीं प्रकट करना चाहिए, है ना। यहाँ पर अगला से दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है दर्द का ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखना या मुश्किल से दिखना। अगला है ईंट से ईंट बजाना मतलब मसूल नष्ट कर देना, ठीक है, ईंट से ईंट बजा देंगे, बोलते हैं ना। उल्टी गंगा बहना मतलब विपरीत कार्य करना। उंगली उठाना मतलब यहाँ पर निंदा करना। अगला है ऊंट का सुई की नोक से निकलना। तो दोस्तों यहाँ पर सुई की नोक से नहीं निकल सकता, मतलब असंभव होना। एक मुंह दो बात, अपनी बात से पलट जाना, अपनी बात से पलट जाना। एक आंख से देखना मतलब सबको बराबर समझना। जैसे घर में होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि घर में एक सौतेली माता होती है ना, एक उसका माता जो बच्चा होता है, तो दोनों में तो कहीं कहीं देखे हुए अंतर होता है। तो बोलते हैं ना एक आंख से देखना मतलब सबको बराबर देखिए, चाहे वो सौतेला हो चाहे कैसा भी हो। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि एड़ियाँ रगड़ना मतलब बहुत दौड़ धूप करना, एड़ियाँ रगड़ना बहुत दौड़ धूप करना। अगला है कान में तेल डालना, कुछ भी ना सुनना, कुछ भी ना सुनना। अगला है कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जल उठना या डाह से कुढ़ना। यहाँ पर दिया है कोयले की दलाली में मुंह काला। तो दोस्तों बुरा काम करेंगे तो बदनामी का कारण तो होगा ही, बुरा काम बदनामी का कारण होता है। कलेजा ठंडा होना मतलब होता है मन को शांति मिलना, मन को शांति मिलना। कलाई खुलना मतलब भेद खुलना। कान खोलना मतलब सावधान कर देना। कलम तोड़ना मतलब बहुत सुंदर लिखना, बोलते हैं ना बहुत कोई बहुत अच्छा लिखता है, तो कलम तोड़ना मतलब बहुत सुंदर लिखना। अगला है कागज की नाव मतलब झूठा सहारा। कीचड़ उछालना निंदा करना। कोल्हू का बैल मतलब लगातार काम में लगे रहना, कोल्हू का बैल लगातार काम में लगा रहना। अगला है कौवा चला हंस की चाल, कौवा चला हंस की चाल मतलब दूसरों की नकल करना, दूसरों की नकल करना। अगला है खग जाने खग की भाषा मतलब जो जिस संगत में रहता है वही उसका पूरा भेद जानता है। अगला आपसे दिया गया है खिचड़ी पकाना मतलब होता है किसी षड्यंत्र करना या गुप्त रूप से योजनाएं बनाना। खून का घूंट पीना क्रोध को भीतर ही भीतर सहना। अगला है गुलर का फूल होना। तो गुलर का फूल होना मतलब होता है दुर्लभ होना, ना दिखाई पड़ना, लापता होना, दुर्लभ वस्तु या कभी दिखाई न देना, ये गुलर का फूल होता है। अगला दिया गया है गांठ में बांधना मतलब होता है गांठ में बांधना होता है अच्छे से या कह सकते हैं खूब याद करना, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं गांठ बांध लीजिए मतलब याद रखिए, याद रख लीजिए, तो खूब याद करना। अगला है गुदड़ी का लाल मतलब गरीब के घर गुणवान का पैदा होना। अगला है गोद में बैठकर दाढ़ी नोचना। तो दोस्तों भलाई पर भी दुष्टता करना। यहाँ पर दिया है गुड़ गोबर करना मतलब काम बिगाड़ देना या कह सकते हैं किरकिरा कर देना। अगला आपसे दिया गया है गंगा जली उठाना। तो गंगा जली उठाना मतलब कसम खाना। गेहूं के साथ घुन पिसता है। दोषी के साथ निर्दोष की भी हानि होती है। जैसे क्लास में हम बोलते हैं कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो कुछ लोग तो लाइक करते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइक नहीं करते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि सब लोग देखो लाइक नहीं करते हैं, आप लोगों में कुछ लोग मेहनत नहीं करते हैं, हमारी मेहनत को समझते नहीं हैं, तो इसमें क्या होता है सब एक साथ पिस जाते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर गेहूं के साथ घुन पिसना मतलब होता है दोषी के साथ निर्दोषी की हानि भी होना, यहाँ पर याद रखेगा। लेकिन इसमें से आपको टेंशन नहीं लेना है, जो लोग लाइक करते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करते हैं तो वो समझते हैं, ठीक है, और उनको सफलता मिलती भी है।
यहाँ पर देखो दिया गया है गुलछर्रे उड़ाना मतलब मौज करना, क्या मौज करना। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होना। जब पेपर हो जाता है तो इसके बाद भाई बहुत सोते हैं, पहले तो रातों रात जगेंगे, लेकिन जैसे पेपर हो जाएगा तो इससे भी दूसरे दिन से इतना सोएंगे मतलब घोड़े बेचकर सोना। घी खिचड़ी होना मतलब खूब मिलना जुलना, जैसे खिचड़ी में घी डाल दो बड़ा स्वाद के साथ खाओ, तो खूब मिलना जुलना। अगला है चोर की दाढ़ी में तिनका। दोषी व्यक्ति हमेशा क्या होता है, शंकित रहता है। जो भी व्यक्ति दोषित होगा ना तो वो क्या होगा, वो चौकन्ना रहेगा, एक प्रकार से शंकित रहेगा। चांदी का जूता देना मतलब घूस देना, ठीक है, चांदी का जूता देना मतलब घूस देना। यहाँ पर दिया चिराग लेकर ढूंढना बहुत दुर्लभ होना, है ना, बोलते हैं ना कि आप इतने सुंदर हो कि आपको चिराग लेके ढूंढे ना तब हो ना ऐसे मिलेगा कोई। यहाँ पर दिया चींटी के पर निकलना, तो छोटे व्यक्ति का घमंड करना या नष्ट होने के करीब होना, ठीक है, चींटी के पर निकलना छोटे व्यक्ति का घमंड करना। यहाँ पर दिया गया छाती पर मूंग दलना, और छाती पर मूंग दलना मतलब होता है बहु परेशान करना। जैसे बच्चे होते हैं ना, मम्मी खाना बना रही हैं, हल्ला मारेंगे, कोई काम कर रही हैं, है ना, तो फिर लड़के क्या होते हैं, हल्ला मार रहे होते तो बोलते हैं क्या छाती पर मूंग दल रहे हो, जाओ यहाँ से खेलो जाके, तो बहुत परेशान करना। अगला है छोटा मुंह बड़ी बात, तो यहाँ पर होता है हैसियत या औकात से बढ़कर बात करना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो छछूंदर होती है सबसे गंदा जानवर ये होता है ना, ये जंतु है, नालियों वगैरह में रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अयोग्य व्यक्ति को सुंदर वस्त्र मिल जाना या अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना, ठीक है। तो छछूंदर के सिर में चमेली का तेल शोभा नहीं देता है, तो वो अयोग्य था लेकिन उसको क्या है, सुंदर वस्त्र मिल गई है। अगला छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जलना। जूतियों में दाल बांटना मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाना या लड़ाई झगड़ा करना। जमीन पर पैर न रखना मतलब अभिमानी होना, है ना, क्या अभिमानी होना। अगला है जली कटी सुनाना मतलब बुरा भला कहना। जहर की पुड़िया झगड़ालू औरत, जहर की पुड़िया झगड़ालू औरत। यहाँ पर जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना मतलब कृतज्ञ होना, ठीक है, मतलब किए गए उपकार को न मानना। कृतज्ञ मतलब हो गया किए गए उपकार को न मानना। जैसे कि हम आपको पढ़ाते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो बस वही चीज़ आपका है, ठीक है ना, कृतज्ञ होना, आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। यहाँ पर दिया गया है टेढ़ी अंगुली से घी निकलना मतलब बलपूर्वक काम निकालना। टिप्स लगाना मतलब होता है सिफारिश करना, ठीक है। ढिंडोरा पीटना मतलब सबको बताना। टका समूह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना, क्या लज्जित होना। डपोर शंख बिना सिर पैर की बातें करना मतलब पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं सर आपको समझ ही नहीं आ रहा है सर, तो बिना सिर पैर की बात करना। डंका बजाना मतलब ख्याति होना। 3 में न 13 में मतलब महत्वहीन, न 3 में न 13 में महत्वहीन। अगला तू डाल डाल मैं पात पात, तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला है कि तली एक हाथ से नहीं बजती, ताली यहाँ पर कर लीजिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो दोनों पक्षों की गलती का होना। पत्थर को जोक नहीं लगती मतलब जो हठी यहाँ पर कर लीजिएगा, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पेट पर पट्टी बांधना मतलब भूखा रह जाना। पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। फूटी आंख न सुहाना मतलब जरा भी अच्छा न लगना। अगर आपके घर पे कुछ हो जाता है तो बोलते हैं ना कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, तो यहाँ पर फूटी आंख न सुहाना मतलब जरा भी अच्छा न लगना। यहाँ पर है फूल कर कुप्पा होना। फूल कर कुप्पा होना मतलब बहुत खुश होना, है ना, या बहुत नाराज होना। दोनों स्थिति में जब बहुत नाराज होता है तो बस नाकें फूलती हैं, नाक दिखते हैं ऐसी जो नाक होती है, तो बस नाक से पूरी नाक फूला करती हैं। और कब कब बहुत खुश होते हैं तभी होता है, तो फूल कर कुप्पा होना। अगला है बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिस पर बीतती है सिर्फ वही जानता है। बांझ कहा जाता है दोस्तों जिसके पुत्र नहीं होता है ना, तो उसे कहते हैं, तो वो दर्द क्या जाने, है ना। लेकिन जो माँ बच्चे देती है तो जिस माँ ने बच्चे का जन्म दिया है तो वो तो जानती है दर्द क्या है, तो वही है कि बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा जिस पर बीतती है सिर्फ वही जानता है। अगला है बैल ना कूदे कूदे तंगी। दोस्तों स्वामी के बल पर सेवक का साहस, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि पार्टियों में काफ़ी पार्टियां बदनाम भी रहती हैं और कुछ लोग होते हैं अपने पार्टी के बल पर बहुत घमंड भी करते हैं। तो बैल न कूदे कूदे तंगी, स्वामी के बल पर सेवक क्या साहस। अगला है बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब खुद को संकट में डालना। बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अवसर का लाभ उठाना। बूंद बूंद से घड़ा भरना मतलब छोटे छोटे प्रयत्नों से बड़ा कार्य करना। बांसों उछलना मतलब बहुत प्रसन्न होना। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है बाल की खाल निकालना, अधिक छानबीन करना। बाल की खाल निकालना, अधिक छानबीन करना। भाड़े का टट्टू मतलब पैसे लेकर ही काम करने वाला, पैसे लेकर ही काम करने वाला। मक्खी भागा मारना मतलब बेकार बैठना। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह से हारना। मूंग की दाल खाने वाला दोस्तों उसे बोलते हैं क्या, कमजोर कहते हैं।
मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना, मैदान मारना मतलब होता है लड़ाई जीतना, और मुंह में राम बगल में चूरी मतलब देखने में तो सज्जन है लेकिन हृदय में क्या है, कपटी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये टॉपिक जो आपका रहा ये बहुत ही आसान होता है, एक बार में ही लगभग सब कुछ कंप्लीट होगा। एक दो नए जो आपको दिखे रहे हों तो उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और हमने आपको बताया है कि पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, देव जीके ट्रिक्स ऐप है, वहाँ पर ये आपकी जो पीडीएफ हैं जो पढ़ाए भी हैं, और भी आपका है कोर्स आपका अपलोड है, तो वहाँ पर हिंदी की जो पीडीएफ है वो सभी आपको मिल सकती हैं। वीडियो एग्जाम का कोर्स हमने बनाया है वीडियो एग्जाम के नाम से, वहाँ पर ये पूरा का पूरा कोर्स आपका अपलोड है, क्योंकि वीडियो एग्जाम में लगभग सब कुछ पूछा जाता है, तो पूरा का पूरा कोर्स उसी में अपलोड है। मात्र 99 में ये पीडीएफ आपकी अपलोड कर दी गई हैं। ये अपलोड नहीं, पूरा का पूरा हिंदी का कोर्स जो आपका है, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं ऐप में, देव जीके ट्रिक जो हमारा ऐप है प्ले स्टोर में भी है, तो उसमें क्या है कि कुछ फ्री पीडीएफ भी आपके हैं, तो फ्री पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ वीडियो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, पत्र लेखन वगैरह हैं, और भी आपके रचना अलंकार की वीडियो भी हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग उनको फ्री देख सकते हैं। और पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ भी ले सकते हैं, जैसे यूपी जी की पीडीएफ है, जीके की पीडीएफ आपकी है, या हिंदी की पीडीएफ है ना, तो काफ़ी आपके कह सकते हैं कि पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, देव जी के ट्रिक ऐप। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और भी जो आपके टॉपिक है उनको भी आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।